नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। छठ डाला पर्व का शुभारंभ शुक्रवार को नहाय खाए से शुरू हो गया है। छठ मैया का व्रत रखने वाली महिलाओं ने विधि विधान से पहले दिन पूजा अर्चना कर प्रसाद ग्रहण किया। इसके साथ ही शनिवार मतलब आज को होने वाले खरना की तैयारियों में जुटी रहीं। वहीं पूर्वांचल समाज के पुरुष सदस्य शुक्रवार को पूरे दिन नदी और तालाब किनारे घाट बनाने की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे रहते हैं। देर शाम तक घाट बनकर पूरी तरह तैयार हो गए। फिर इन पर सजावट के साथ रोशनी की व्यवस्था की गई, जिससे रविवार को अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद अन्य पूजा पूरी करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। 4 दिवसीय छठ पूजा के लिए पूर्वांचल समाज के लोग खासे उत्साहित हैं। वो इसके लिए बीते कई दिनों से तैयारियों में जुटे हैं। शुक्रवार को नहाय खाए के साथ ही छठ पर्व के अनुष्ठान की शुरुआत भी हो गई। रविवार को छठ मैया का व्रत रखने जा रही पूर्वांचल समाज की महिलाओं ने नहाय खाए के दिन स्नान कर इस दिन बनने वाले प्रसाद की तैयारियां शुरू की। प्रसाद में कच्चे चावल का भात, चना दाल और लौकी या गंगा फल की सब्जी बनाई गई। इसके बाद छठ मैया का ध्यान कर इस प्रसाद को ग्रहण किया गया। परिवार के अन्य सदस्यों ने भी इसी प्रसाद का सेवन किया। इसके बाद महिलाएं शनिवार को होने वाले खरना की तैयारियों में व्यस्त हो गई, क्योंकि शनिवार को शाम खरना का प्रसाद ग्रहण करने के साथ ही छठ मैया के मुख्य अनुष्ठान का शुभारंभ भी हो जाता है। छठ पूजा जो है बहुत बड़ा त्योहार है। ये छठ मैया का त्योहार है। अगर कोई श्रद्धा से अपनी इच्छा से सब कुछ उनसे कुछ भी मांगे तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। ये 3 दिन का व्रत होता है। पहले दिन नहाय खाए है। इस बार 2023 के 17 तारीख को नहाय खाए पड़ा हुआ है और आज 18 है, आज खरना है। और कल जो है हम लोग को घाट पे आना है। 2 बजे 2:30 बजे हम लोग घाट पे आ जाएंगे। अपनी पूरी बेदी सजाना, पूरा तैयारी करना। शाम को जो है ढलते हुए सूरज को अर्घ देना है। फिर जो है 20 तारीख को सुबह हम लोग फिर वापस आएंगे। 3 बजे तक घाट पे आ जाएंगे। बाकायदा पहले की तरह फिर से बेदी सजाएंगे, घाट पूजा होगी। उसके बाद उगते हुए सूरज को हम लोग अर्घ देंगे। आज क्या माहौल है घाट पर? आज घाट पे देखिए चारों तरफ बेदी बनाई जा रही है, पूरी सजावट हो रही है, चारों तरफ सारी तैयारियां हो रही हैं, पूरी पब्लिक इकट्ठा है। आप लोग कहा इसकी आस्था यही है कि जो भी श्रद्धा से जो भी मांगता है उसका पूरा होता है। बिहारियों में तो ये चीज़ माना ही जाता है, वो लोग तो रहते ही हैं, लेकिन और सब जगह जो लोग रह रहे हैं किसी की मानता है, किसी ने कुछ माना, उनका पूरा हुआ तो वो अपना उठा लिए। इसी तरह से आज का समय ये है कि पूरी लगभग बहुत काफ़ी लोग की मतलब हो गए, इतने ज़्यादा लोग हो गए हैं कि पूरा घाट भरा रहता है। सोचिए सरसों फेंकने की जगह नहीं रही थी, इतनी ज़्यादा पब्लिक रहती है यहाँ पे। पहली शादी मतलब इसको जानते हैं, इससे पहली शादीशुदा हो या काफ़ी दिन का बीत गया हो, इससे कोई मतलब नहीं रखता। वो अपने अपनी श्रद्धा पे माने रखता है, जिसका जैसे मतलब इच्छा हो। जैसे कोई भी स्त्री है, कोई भी है, जेंट्स हो, लेडीज़ हो, अगर घाट पे आ रहे हैं वो अपनी श्रद्धा से आ रहे हैं, उनकी कुछ मनोकामना, कुछ इच्छाएं हैं, वो आते हैं। उसमें ये होता है कि कई लोगों से भीख मांगा जाता है कि भगवान हमको डाला छठे का प्रसाद दे दीजिए, भीख दे दीजिए, भीख ही कह के मांगा जाता है। तो उनकी अगर इच्छाएं पूरी हो रही है तो वो मतलब उस चीज़ को उठा रहे हैं, वो चीज़ को रह रहे हैं व्रत वो। इसमें ये लगता है कि शादी के पहले की शादी के बाद ऐसा कुछ नहीं है, वो अपनी इच्छा से। खरना का प्रसाद ग्रहण करने के साथ ही महिलाओं का 36 घंटे का निर्जला व्रत भी इसके बाद शुरू हो जाएगा। इसमें रविवार को छठ के दिन शाम को वो अस्त हो रहे सूर्य को तालाब, नदी के किनारे पानी में खड़े होकर अर्घ्य देंगी। इसके बाद पूरी रात घरों में भजन कीर्तन से माता रानी का गुणगान करेंगी। फिर सोमवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर अपने निर्जल व्रत के अनुष्ठान का पारायण करेंगी। महिलाओं के साथ पुरुष भी यह व्रत करते देखे जा सकते हैं। छठ पूजा के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी को दिन भर भक्त उपवास करेंगे, शाम को भोजन करेंगे। इसे खरना कहा जाता है। इस दिन तन और मन की शुद्धिकरण पर ध्यान दिया जाता है। खरना के प्रसाद के रूप में गन्ने के रस में बने हुए चावल की खीर के साथ दूध, चावल का पिसा घी, चुपड़ी रोटी बनाई जाती है।
इसमें नमक या चीनी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। खीर ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का व्रत रखा जाएगा। मान्यता है कि छठ पूजा करने वाले भक्तों को सुख समृद्धि, धन वैभव और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। जो महिलाएं यह व्रत रखती हैं उनकी संतानों को दीर्घायु और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। साथ ही यह व्रत करने से निरोगी जीवन का आशीर्वाद भी मिलता है। इसमें खास ये होता है कि यहाँ पे वो मिट्टी का वो सिरसोत्ता बनाया जाता है, बेदी बनाया जाता है। 2-3 दिन पहले से ही उसको मतलब पूरा रंगवाया जाता है, अच्छे से उसकी डेकोरेशन पूरा किया जाता है। घाट पे घाट की साफ़ सफाई होती है और इसमें पर्यावरण का काफ़ी ध्यान रखा जाता है। हर जगह साफ़ सफाई, नदी को भी साफ़ किया जाता है और यही सब तैयारियाँ रहती हैं। और हम लोग मार्केटिंग करते हैं, फल फ्रूट्स खरीदते हैं, गन्ना खरीद के लाते हैं। पूरे दिन यही सब तैयारियाँ चलती रहती हैं। देखा जाए तो साल में 2 बार मनाया जाता है। एक बार चैत में भी मनाया जाता है, उसको चैती छठ बोलते हैं, और कार्तिक में जो मनाया जाता है उसे कार्तिक छठ बोलते हैं। और ये बिहार से ही शुरू हुआ है। पहले बिहार में होता था, फिर लेकिन धीरे धीरे लोगों की आस्था इतनी बढ़ती गई इसके प्रति कि अब हर जगह ये मनाया जाता है। हर लोग अपनी आस्था के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार इस व्रत को करते हैं। वो कौन सी गीत है जो छठ पूजा? ज़्यादातर तो यही चलता है, कांच ही बास गाना तो नहीं, हाँ छठ का गाना है। कांच ही बास के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, होई ना बलम जी सहरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए। ज़्यादातर यही सब गाना यही चलता है। कब से शुरुआत होता है? इस छठ का शुरुआत 4 दिन पहले से ही हो जाता है। पहले दिन खरना होता है, नहाए खाए होता है। आज दूसरा दिन खरना है और कल तीसरा दिन सूर्य को अर्घ है शाम का, और सोमवार को सुबह का अर्घ है। इसमें डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है और उगते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। उगते हुए सूर्य को अर्घ देके इस व्रत की समाप्ति होती है। सूर्य को अर्घ देके इस व्रत को शुरू किया जाता है। तो इसमें हम लोग दोनों तरह के मतलब प्रकृति की पूजा, इसमें भगवान को साक्षात देख के पूजा की जाती है। इसलिए इस पूजा का कुछ ज़्यादा ही महत्व है, क्योंकि हर पूजा में भगवान को तो देखते नहीं हम लोग, लेकिन इसमें सूर्य को देख के, सूर्य भगवान को देख के उनकी पूजा होती है। इसलिए इस पूजा का ज़्यादा महत्व है। और आज निराजल व्रत भी है मेरा। हाँ, रात को आज खरना होगा। आज मीठा खीर बनेगा, शुद्धिकरण आज होता है, और आज से वही मीठा खीर खा के फिर हम लोग का 36 घंटे का व्रत शुरू हो जाएगा फिर से।